जय हिंद दोस्तों। नीट 2026 में बीएमएस करने का सोच रहे हो तो इन 8 से 10 डीमेरिट्स के बारे में ज़रूर जान लो, क्योंकि अगर आपको ये मालूम नहीं रहेगा तो हो सकता है आप गलत कॉलेज चूज कर लोगे। हम बताने वाले हैं आपको फीस से लेकर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉलेजेस, क्राइटेरिया, क्या क्या कॉलेजेस में आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस कर रहे हो उसके। सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं फीस के बारे में, और उससे भी पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो डीमेरिट्स हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्स बुरा है। अगर आपको इस कोर्स के बारे में पूरा रोड मैप जानना है या इसके मेरिट्स, इसके अच्छे बेनिफिट्स के बारे में जानना है, तो वीडियो में कमेंट कर देना BAMS 2026। हम आपको पूरा डिटेल में एक वीडियो फिर बना के देंगे। तो फीस के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना जो फीस स्ट्रक्चर है। देखो, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप ले रहे हो, मैं कंपैरिजन आपको देता हूं। गवर्नमेंट कॉलेज की फी जो है वो लगभग 3 या 4 हज़ार रुपए पर ईयर से स्टार्ट होकर के लगभग 1.25 लाख पर ईयर तक जाती है गवर्नमेंट कॉलेज की फी। ये सिर्फ ट्यूशन फी की बात कर रहा हूं। वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज की फी दोस्तों स्टार्ट ही 2 लाख से होती है, और 2 लाख से स्टार्ट होकर ये प्राइवेट कॉलेज की फी 10 लाख पर ईयर तक जाती है BAMS की। तो एक तरफ तो फीस स्ट्रक्चर आपसे बहुत ज्यादा लिया जाएगा। अगर हम देखें जितनी फैसिलिटीज प्राइवेट कॉलेजेस देते हैं उसके अकॉर्डिंग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस उस लेवल की फैसिलिटीज दे ही नहीं पाते जिस लेवल की वो लोग फी ले रहे हैं। तो ये फी को लेके एक बहुत बड़ा डीमेरिट है कि आप कॉलेज ऐसा सिलेक्ट करें कि अगर वहां 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख फी जा रही है तो उस लेवल की वहां पर फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जा रही हो। अदरवाइज ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट आपके लिए हो सकता है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो कॉलेज की फी थी वो ईयर के हिसाब से 5 लाख पर ईयर पड़ रही थी, क्योंकि आपने काफी थोड़ा अच्छा एक्सपेंसिव कॉलेज लिया था। आपको ये था कि भैया मुझे अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, अच्छा हॉस्टल चाहिए, अच्छा कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपकी फी 5 लाख पर ईयर तक की थी। लेकिन आपने BMS कंप्लीट करने के बाद जब आप जॉब पे गए तो आपको जॉब लगी 15,000 पर मंथ की। अब ऐसा सिनेरियो हो जाता है BMS में, बिल्कुल हो जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि सर BMS के बाद तो 15,000 पर मंथ की जॉब लग रही है, तो फायदा क्या हुआ करने का। एक्चुअली यही कहलाता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप इसको बिजनेस के नजरिए से देखो। आप ऐसे मान के चलो कि आपको ये एक बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। 5 लाख पर ईयर की आपकी फी है, आपको टोटल 4.5 ईयर्स की फीस देनी है, तो आपका लगभग 20 से 25 लाख रुपए खर्च होने वाला है। लेकिन जब आप जॉब करने चाहते हो तो 15,000 की आपकी जो है ये जॉब लगती है, तो आपको क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिल रहा है आपको। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत सारा ये जो है कई हद तक कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा कॉलेज सिलेक्ट किया था। आपको कोई भी ऐसा घटिया कॉलेज नहीं लेना है जिसमें जो है आपको स्किल्स जो है ना सिखाई जाए, प्रैक्टिकल चीजें ना कराई जाएं, जहां पर क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत कम हो। ये भी बहुत बड़ा एक डिमेरिट आपके लिए हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब इस चीज से बचा कैसे जाए? बचा कैसे जाएगा आपको मैं बताता हूं। बचने के लिए सबसे पहले आपको स्किल्स पे फोकस करना है, दूसरा आपका क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, तीसरा आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाकर के आप इस चीज से बच सकते हैं। BMS में ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनकी जस्ट BMS कंप्लीट हुई और उन्हें 80,000 से लेकर 1 लाख तक की जॉब आराम से मिल जाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर करेज, योर स्किल्स, योर कनेक्शंस, कैसे लोगों में आप बैठते हो। अगर आप लोग बैठोगे ऐसे लोगों में कि जो कॉलेज तो जो है भैया कुछ करते नहीं है, आते आते भी नहीं है, और वो पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं करते, स्किल्स भी नहीं है, और बाद में बोलते हैं कि हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे, तो उनको क्या होगा? 15,000 की ना जॉब मिलेगी। तो ये रहता है। बात करते हैं कॉलेज क्वालिटी के बारे में। प्राइवेट कॉलेजेस में क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये मैटर क्यों करती है? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में कई बार चीजें अप टू मार्क नहीं होती। हालांकि जब से NCSM आया है, NCISM ने बहुत चीजों के ऊपर बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, बहुत कॉलेजेस को सुधारा है, चीजें मैंडेटरी कर दी गई हैं। बहुत जगह जो टीचर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर थे। कॉलेज क्वालिटी से मतलब मेरा ये नहीं है कि कॉलेज पे पेंट है या नहीं है। कॉलेज क्वालिटी से मेरा मतलब है जो टीचर्स हैं वो ऑन पेपर हैं या नहीं है, जो प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो कॉलेज में अवेलेबल हैं या नहीं है, जो लेबोरेटरीज में कैडेवर होना चाहिए वो है या नहीं है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में इन चीज़ों को कई बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता था। उस चीज़ से आपको पहले ही देख लेना है, अदरवाइज भैया प्राइवेट कॉलेजेस आपको लपेट देंगे अच्छे से। कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, ऐसा होता है कि नहीं होता। द नेक्स्ट बिग पॉइंट इज क्लिनिकल एक्सपोजर। अगेन ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं जब हम एडमिशन कराते हैं। आपको भी एडमिशन कराना है, उसका फ्री का गाइडेंस चाहिए या कॉलेज वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन
में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसे आप लोग फिल कर देना। आपके पास खुद कॉल आ जाएगा, फिर आप सब कुछ पूछ सकते हो। क्लिनिकल एक्सपोजर इज अ मस्ट। देखो, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको दो तरीके से मिल सकता है। एक, आपका कॉलेज आपने बहुत अच्छा चूज किया तो आप ये देखो कि वहां पर ओपीडी कितना चलता है, आईपीडी कितना चलता है और कितने पेशेंट्स वहां पे आते हैं, तो आपको अपने इंटर्नशिप के टाइम पे क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाएगा। दूसरा, आपका बजट बिल्कुल कम था, ओपीडी वगैरह आपके कॉलेज में बहुत ना के बराबर थी, तो आप फिर ये मेक श्योर करके चलो कि जब आप इंटर्नशिप करोगे 6 महीने की, तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करोगे, वहां आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। तो पहले वाले केस में जो है कि अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाएगा। दूसरे केस में आपका ही बजट बहुत कम था और कॉलेज में ओपीडी कम थी, तो ये एक डीमेरिट तो हम इसको गिनेंगे, लेकिन आप ये मेक श्योर करिएगा आप इंटर्नशिप अच्छी जगह से करें, अदरवाइज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। द सेकंड थिंग इज, प्राइवेट कॉलेजेस में कई बार कुछ हिडन कॉस्ट होती है, काफी ज्यादा हिडन फी हमको देखने के लिए मिल जाती है। अब हिडन फी में क्या क्या आता है, कई बार वो लोग डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे कुछ 10-20 हज़ार 50 हज़ार आपसे मांग लेंगे, कई बार वो आपसे लाइब्रेरी चार्जेस के नाम पे मांग लेंगे, कई बार वो आपसे जो है कोई एनुअल चार्जेस के नाम पे मांग लेंगे, कई बार किसी भी तरीके के उन्हें पैसे मांगना है। प्राइवेट कॉलेजेस पैसे के ऊपर खेलते हैं भाई, आपको वो पैसा मांगेंगे, वो पैसा अगर आप दे रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं दे रहे हो तो आप उनके टारगेट पे हो, फिर आप यहाँ मत आओ, आपके पास पैसा नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज में मत जाओ, क्यों आए थे पढ़ने के लिए, इस तरह की उनका बिहेवियर होता है। तो हिडन कॉस्ट आप पहले से ही पता कर लें, आप जिसके भी थ्रू एडमिशन करा रहे हैं, जिस भी काउंसलर के थ्रू करा रहे हैं, आप किसी से भी करा रहे हैं, आप हमारे ही काउंसलर से बात कर रहे हैं, तो आप उनको बोलोगे कि हिडन चार्जेस तो नहीं है, तो वो आपको बताएगा। दूसरा, ब्रांड वैल्यू इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपेरिजन करते हैं, एक स्टूडेंट जिसने कि बीएचयू से अपना आयुर्वेद बीएमएस किया हुआ है, दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जिसने कि एक बहुत ही नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस किया हुआ है। अगर आपको ट्रीटमेंट कराना रहेगा तो आप किसके पास जाना प्रीफर करोगे? ऑब्वियस सी बात है, मैं खुद सोचूं इस बात को तो भैया मैं तो जाऊंगा बीएचयू वाले के पास में, क्योंकि मुझे पता है उस कॉलेज का नाम बहुत बड़ा है, तो एक ट्रस्ट वैल्यू बन गई। तो जो कॉलेज का ब्रांड वैल्यू है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट में भी, प्राइवेट का भी एग्जांपल दे सकता हूं। एक स्टूडेंट जिसने अपना बीएमएस किया है एसडीएम हसन से कर्नाटका, और एक ने किया हुआ है बहुत प्राइवेट नॉर्मल कॉलेज से, तो आप किसके पास जाना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली एसडीएम हसन वाले के पास, क्योंकि वो टॉप का कॉलेज है। तो कॉलेज का ब्रांड वैल्यू कई बार मैटर करता है आपके लिए। अगर आपके आसपास के लोगों को ये मालूम है कि आपने कहां से बीएमएस किया हुआ है, तो ये ब्रांड वैल्यू का फर्क पड़ता है कॉलेज की। अगर अच्छी ब्रांड वैल्यू नहीं है तो इसको हम एक डीमेरिट में गिनेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज आयुर्वेदा प्रैक्टिस ट्रस्ट बिल्डिंग। देखो, हम लोग सारा दिन आयुर्वेद आयुर्वेद करते रहते हैं, हमारे आसपास के लोग भी आयुर्वेद करते रहते हैं, टीवी पे मोदी जी भी आयुर्वेद आयुर्वेद करते रहते हैं। बट द थिंग इज, आप खुद सोचो, अगर आपको मलेरिया हो गया तो आप आयुर्वेद वाले के पास जाने का सोचोगे या एलोपैथी वाले के पास जाने का सोचोगे? सबसे पहला जो ख्याल आता है वो आता है यार आयुर्वेद स्लो काम करेगा, अपन चलते हैं एलोपैथ के पास में, पहले वहां से ट्रीटमेंट ले लेंगे। बट द थिंग इज, आयुर्वेद अगर आपको प्रैक्टिस करना आता है तो आपसे अच्छी प्रैक्टिस शायद कोई नहीं कर सकता, आपसे ज्यादा पैसे कोई नहीं कमा सकता, ये फैक्ट है। लेकिन अगर आपको नहीं आता, अगर आपका ट्रस्ट नहीं है लोगों में, आपको ये ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो ये शायद थोड़ा सा कम, धीरे धीरे ट्रस्ट जो है वो ग्रो होता है, वो आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है फिर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आयुर्वेद प्रैक्टिस करना। अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो और आयुर्वेद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये एक प्राइवेट कॉलेज का डीमेरिट है, अगर आप उस कॉलेज के नाम पे अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनका किसी बाहर से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन नहीं होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ट्रांसपेरेंसीज आपको शायद थोड़ी सी कम देखने के लिए मिले, फीस स्ट्रक्चर की, आपका जो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन होता है एनसीएसएम का उसकी, या फिर जो आपको फी ली जा रही है आपसे उसकी। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है, खुद से भी चीज़ें जो है वो क्रॉस वेरीफाई करनी है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हो सकते हैं प्राइवेट बीएमएस के। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना आपके अकॉर्डिंग की जो आप मेरी बात से सहमत हो, और कमेंट करना बीएमएस 2026। अगर आपको बीएमएस का कंप्लीट बेनिफिट्स के बारे में जानना है, एलोपैथ आयुर्वेद प्रैक्टिस के बारे में जानना है, साथ ही में चॉक टॉक पर इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना इंटरेस्टिंग नीट 2026 आयुष काउंसलिंग अपडेट्स के लिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।